Assalamualaikum everyone. My name is Raza Safdar and you are watching Learning Mentor YouTube channel. तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं STA 301 which is statics and probability. So let's start with our first lecture. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें. So so first is what is statistics. तो स्टैटिस्टिक्स जो है एक लतीनी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ स्टेटस से निकाला गया है जिसका मतलब है एक पॉलिटिकल स्टेट. यहाँ पर हमारे पास दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, एक जो मैंने आपकी बुक से ली है और एक गूगल से है. तो अकॉर्डिंग टू द बुक, स्टेटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम सैम्पल बेसिस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और एक्शन परफॉर्म करके उसके बदले में हमें कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा करने को मिल जाता है. अकॉर्डिंग टू द गूगल, स्टेटिस्टिक्स मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करने, एनालाइज करने, इंटरप्रेट करने और प्रेजेंट करने में मदद देती है. अच्छा, आगे आगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहली है जो स्टैटिक्स है डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा. जो स्टैटिक्स है वो एक बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर या बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डाटा को डील करती है. सेकंड है द डाटा शुड बी ऑफ सेम काइंड, यानी कि डाटा जो जिसको हमने ऑब्जर्व करना है वो हमेशा सेम काइंड का होना चाहिए. थर्ड है उस स्टैटिस्टिक्स हमें उस डाटा के अंदर मौजूद हिडन पैटर्न को समझने में मदद करती है. फोर्थ नंबर पे है स्टैटिस्टिक्स डील विद अनसर्टेनिटी, ये हमें अनसर्टेनिटी के साथ डील करने में मदद करती है. फिफ्थ नंबर पर है कि वो डाटा जिसको हम डील करने जा रहे हैं वो मस्ट बी न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए. और सिक्स्थ नंबर पर है कि अगर हम स्टैटिस्टिकल के एक्शन के दौरान अगर अपने एक्शन को प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करेंगे तो या तो वो हमें मिसलीड कर देगा या तो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस. तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो आज इस वर्ल्ड के अंदर हमें स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे मिलेगी. एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो प्राइवेट या किसी पब्लिक सेक्टर का हो, उसने स्टैटिक्स के साथ डील करना है. एक पॉलिटिशियन है, उसने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को की मेजरमेंट करनी है या उनका कोई हिसाब किताब करना है तो उसे स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है. एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियल या एक रिसर्च वर्कर को अपने वर्किंग प्लेस पर एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने के लिए या उनकी उनकी तादाद जानने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है. इसी तरह एक सोशल साइंटिस्ट को कोई भी अपनी ज़िंदगी में या हमारे इर्द गिर्द लाइफ में सोशल या इकोनॉमिक कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट है वेरिएबल्स. वेरिएबल एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी खसूसियत जो किसी ऑब्जेक्ट और या इंडिविजुअल के साथ चेंज होती रहती है. तो इसकी कुछ काइंड भी हैं. सबसे पहले है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी जो खसूसियात हैं या वैल्यू है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, जैसे कि एज, वेट, इनकम या नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इसी तरह क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, वो क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे कि सेक्स, मेल है या फीमेल, एजुकेशन, आइस कलर, इसी तरह क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ के अंदर हमें जंप या ब्रेक्स देखने को मिलेंगे. जैसे कि कोई एक वैल्यू आती है हमारे पास किसी भी एक्शन की 1, लेट्स सपोज 1 है, नेक्स्ट वैल्यू आ जाए 5, उससे अगली आ जाए 8, उससे नेक्स्ट 12. तो एक जंप देखने को मिल रहा है और वो जंप एक खास अमाउंट के साथ नहीं बढ़ रहा बल्कि रैंडम मूव कर रहा है. इसी तरह कंटिन्यूस बिल्कुल इसका उलट है कि हमें अपनी वैल्यूज़ में एक ख़ास इंटरवल देखने को मिलता है, जैसे कि 1 2 3 4 या 2 4 6 8 या 3 6 9 12. तो
ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मेजरमेंट स्केल। तो मेजरमेंट स्केल की बात करें, ऐसे स्केल जो हमें कोई मेजरमेंट करने में मदद करते हैं वो मेजरमेंट स्केल्स होते हैं। सबसे पहले है नॉमिनल स्केल। हमारे पास आम ज़िंदगी में जितने भी मेजरमेंट स्केल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम फुटा इस्तेमाल करते हैं या मीटर टेप इस्तेमाल करते हैं, ये नॉमिनल स्केल्स हैं। इसी तरह ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल्स भी होते हैं जो कि नॉमिनल स्केल ही होते हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल करते हैं रैंकिंग करने के लिए या ऑर्डर करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। ऐसे स्केल्स जिनकी वैल्यूज़ में एक खास इंटरवल्स देखने को मिलता है। अ मेजरमेंट स्केल पोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज, लेकिन ख्याल करें बट नॉट अ ट्रू ज़ीरो, यानी कि उसकी वैल्यू के दौरान कोई भी ज़ीरो नहीं मौजूद होगा, तो वो इंटरवल स्केल्स होंगे। इसी तरह रेशो स्केल्स हैं, उनकी भी वैल्यूज़ के दरमियान हमें एक इंटरवल देखने को मिलेगा, लेकिन उसका ओरिजिन हमेशा एक ज़ीरो ही होगा, तो ये रेशो स्केल्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स। एरर मीन गलती। गलती क्या है कि हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया और हमें कोई वैल्यू आई और वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से मुख्तलिफ आई, तो ये हमारे पास एक एरर आया है। डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो दो चीज़ें हमेशा एक मेजरमेंट में होती हैं, एक होती है एक ऑब्जर्व वैल्यू जिसको हम x कहेंगे, और एक होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू x प्लस एप्सिलॉन होती है। तो सबसे पहले हमारा जो एरर है वो है एब्सोल्यूट एरर। तो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन प्लस एक्स, दोनों को प्लस करें और उसको माइनस करके एक्स कर देंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसी तरह रिलेटिव एरर है कि अगर हम अपनी ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा रिलेटिव एरर। एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्लस एक्स, तो ये है रिलेटिव एरर। अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आ जाते हैं बायस्ड एरर। बायस्ड एरर एक ऐसे एरर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ के अंदर या जब भी वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है या हमें कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, जो वैल्यू हमारे पास एंड लेवल पे आती है वो एक्चुअल वैल्यू से या हमेशा ज़्यादा होती है या हमेशा कम होती है। ऐसे एरर्स को हम बायस्ड एरर कहते हैं। इनका दूसरा नाम कमुलेटिव एरर या सिस्टमेटिक एरर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि जो सिस्टम हमने बनाया है उसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह रैंडम एरर है। रैंडम एरर बिल्कुल ऐसे ही है कि वो उनके आने का चांस कहीं भी जगह पे किसी भी तरीके का हो सकता है। तो रैंडम एरर इज़ अ चांस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ समथिंग, जिन्हें हम अनबाइस्ड और एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और हमारे चैनल को भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।